धौलावीरा वाला, धौलावीरा, वो मिताक्षरा वाला जो क्वेश्चन था। अभी वुमन को अधिकार दिया ना पिता के प्रॉपर्टी में, और ये भी दिया कि अब लड़की के माँ बाप शादी के बाद भी लड़की के साथ रह सकते हैं। तो ये सब किससे इंस्पायर्ड है? वो पुरानी जो हमारी लॉ बुक्स है ना, मिताक्षरा और विघ्नेश्वर, ये वाली जो किताबें हैं, उस तो वहां से क्वेश्चन। और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू की न्यूज थी। अब पूरा डायनामिक पेपर हो गया, पूरा न्यूज़पेपर आपको रिलीजियसली पढ़ना है, रिलीजियसली, धार्मिक रूप से। यहां ना मुसलमान समस्या है, ना हिंदू, ना दलित, ना मुसलमान, ना ब्राह्मण। यहां समस्या है पॉवर्टी। पांच सौ साल सब साथ में रहे, 1206 से 1707, कोई कम्युनल दंगा बताओ, है ही नहीं। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं वो कहता हूं जो मेरी प्रजा की भलाई है, जिसमें मेरी प्रजा का हित है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अंबेडकर दलितों के नेता नहीं है, अंबेडकर हर उस आदमी के नेता हैं जो इस दुनिया में दमित हो और जिसका जो अपना उत्थान चाहता है। वो ज्योतिबा फूले, हिंदुस्तान की स्त्रियों को उनकी फोटो रखनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला, महिलाओं के लिए भी खोला। और दलित के लिए सिर्फ अंबेडकर नेता नहीं है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर पहला व्यक्ति है भारत का जिसने दलित के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, कि जो पुरोहितों का धार्मिक ग्रंथ पर वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को डाइजेस्ट करने का सबसे प्यारा तरीका है ग्रुप। आप जाओगे ना हर शहर में, आपको हर अच्छे शहर में कॉफी हाउस मिलेगा। आप इलाहाबाद जाओ, वहां आपको कॉफी हाउस मिलेगा, लखनऊ जाओ कॉफी हाउस मिलेगा। ये सब किससे प्रभावित है? बेंजामिन फ्रैंकलिन से। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका में एक ऐसा आदमी है, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में उसने क्या किया, दार्शनिक फिलोसॉफिकल सेंटर खोले, जहां पर जो अमेरिकी बुद्धिजीवी वर्ग था या अमेरिका की जनता थी वो वहां पे बैठ के डिस्कस करती थी, चर्चा करती थी। इससे क्या होता था, अवेकनिंग फैलती थी। उसी से प्रभावित होकर भारत में कॉफी हाउसों की स्थापना हुई। तो कॉफी हाउस एक ऐसे, अब तो खैर कॉफी हाउस वो तो पुराने वाले मर ही चुके हैं लगभग लगभग, लेकिन जितने विद्वान होते थे आज से 20 साल पहले 30 साल पहले, जो लिटरेट लॉबी वहां बैठती थी वो डिस्कस करती थी। न्यूज़पेपर तैयार करने का इससे सरल तरीका कोई है ही नहीं। दो दो चार चार का एक गुट बना लो और बड़े हो गए हो। भी हमारे यहां एक घटना घटी कि जहां हम पढ़ा रहे हैं कि कोई लड़की थी किसी लड़के से लगातार बात कर रही थी 2-3 महीने से, फिर उसने एक दिन कह दिया मुझसे बात मत करो। लड़का डिप्रेशन में चला गया, हाथ तोड़ लिया अपना। मैनेजमेंट पे केस आया, मैंने कहा मुझे मिलाओ, मुझे मिलाओ, इसका दूसरा भी तोड़ना है। भाई स्त्री ने तुमसे बात कह दिया मुझसे बात मत करो, मत करो, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना, वो लड़की हो वो लड़का हो वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा से भी अगर कोई बड़ा है तो तुम अपनी महत्वाकांक्षा तक कभी नहीं पहुंचोगे। ये न्यूटन का चौथा नियम है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा से अगर कोई बड़ा है, अब अगर तुम ये कहते हो कि हम प्रेम कर रहे थे, प्रेम तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं ना, हाँ कम पड़ रहा है, नहीं नहीं कम तो नहीं पड़ रहा है, तब काहे मरे जा रहे हो। न्यूटन नहीं बता पाया था कुछ नियम।
तो उसने हमसे सपने में कहा कि अवध भाई आप बता दीजिए। हमने कहा जी बता देंगे, आप आदेश करें सर, हम बिल्कुल बता देंगे। न्यूज़पेपर, जो भी सर के सेक्शन में होगा न्यूज़पेपर का डिस्कशन, आप न्यूज़पेपर पढ़िए जो सरकार के सांसद है उसकी तरह, क्योंकि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके अपने कारण होते हैं। फिर विपक्ष क्या करता है, उस पॉलिसी में से कुछ जैसे फार्मर बिल था तो विपक्ष उसके मुद्दों को उठा रही थी, पॉइंट 1 गलत है, पॉइंट 2 गलत है। आपको उन पॉइंटों का जवाब देना है। आप न्यूज़पेपर को पढ़िए सरकार के जो सांसद, जो सरकार में है, गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ पढ़िए, क्योंकि आपको उन कारणों को भी जानना है जिसकी वजह से वो नीति बनाई गई है। आपको उन कारणों को भी जानना है जिस पर विपक्ष उंगली उठा रहा है। तो एक ही न्यूज के और न्यूज़पेपर में दो चीजें होती हैं, एक होता है इशू, एक होता है इवेंट। आप सरकार की तरह न्यूज़पेपर, आप सोचिए मुझे संसद जाना है और इस मुद्दे पर विपक्ष मुझसे सवाल उठाएगा, एमएसपी। इतना दिन तक किसान आंदोलन चला, लेकिन इस क्लास के 80% को लोगों को नहीं पता होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार एमएसपी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी। हाँ, शेरशाह सूरी, क्या नाम था उसका, उस प्रणाली का क्या नाम था? चलो मैं ध्यान दिला देता हूं, आंसर तुम्हारा सही, रे प्रणाली, रे। सोचो इतना दिन और तुम फिर कोचिंग को ब्लेम करोगे, फिर तुम टीचर को ब्लेम करोगे। ये 5 बात आज तुम हमसे ले जाओ और अपनी डायरी में लिखो। पहला संघर्ष, दूसरा मन, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा बेसिक्स और पांचवा न्यूज़पेपर। और अगली जब हमारी यहां पर कार्यशाला हो तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर पर हो। हम आपसे मुद्दों पे, अब ये सब बातें डिस्कस नहीं होगी, संघर्ष मन खत्म। अब जो अगला क्लास हो अगली, उस पे जैसे आज से अगर 15 दिन बाद क्लास होती है या 20 दिन बाद क्लास होती है, तो अगले 20 दिन की जो प्रमुख इवेंट्स हैं और इश्यूज हैं, हम क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। जो नहीं करना चाहता है उसके लिए एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, बहुत छोटा सा, 1000 रुपए ले आए, हमको दे दे, हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे। किसी का तो फायदा हो, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो मेरा तो हो। तो हम जो अगली क्लास करेंगे वो न्यूज़पेपर पर आधारित करेंगे। तो अगर आज से 15 दिन बाद हुई तो 15 दिन बाद, आज से 20 दिन बाद तो 20 दिन बाद, लेकिन मुख्य मुद्दा होगा न्यूज़पेपर। और मैं यहां से मुद्दों को उठाऊंगा और आप वहां से मुझे जवाब देंगे। मैं विपक्ष बन जाऊंगा, आप सरकार बन जाइएगा। तब आपको पता चलेगा कि यार ये है तरीका। हमारे एक मित्र यहां पर आए, बड़ी हमारी उनसे गहरी मित्रता है, बैठे हुए हैं, बलवंत भाई। बलवंत भाई एक माला पहना दे आपको, आप जो है आइए सामने आ जाइए, काहे वहां बैठे हुए हैं, एक ये माला दे दीजिए। हमारे दुख सुख के साथी रहे बलवंत भाई। मैं जब यहां रहता था मुखर्जी नगर में, तो मैं अभी मिल के जाऊंगा। आप ना तो कभी बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, समय, इसलिए समय से मत डरो। खराब है ना, खराब तो पहली बात है नहीं। वो जो खराब है, अभी तुम्हें मान लो 50,000 रुपए महीने खर्चा मिले, तो वो भाई साहब जो कह रहे थे सेक्स की दिक्कत है, ये तो गोवा में मिलेंगे। वो तो भगवान की कृपा है कि इनको पैसा नहीं है, इसीलिए विद्यार्थी को कम बजट दिया जाता है। जैसे हम भी स्टूडेंट रहे, तो हमें इतना पैसा मिलता था कि भैया 5 तारीख को पैसा खत्म, 2 तारीख को पैसा अकाउंट में आता था। उस दिन शाम को पार्टी होती थी, वो 3-4 की जो गैंग होती, चिकन उकन बना रहे हैं, काट रहे हैं और खाए पिए, फिर गए सिगरेट पान वाले को पैसा दिया है कि भैया कितना है, 1300 है भैया, अच्छा ये 1300 तुम्हारा है। फिर पेपर वाले को दे दिए, फिर 5 तारीख को शाम को पैसा खत्म। अब 25 दिन करना क्या है, पढ़ाई।
तो मैं यहां उतरा, यहां एक पंडित जी की पान वाले की दुकान है, मैं पहले उनके पास गया, बोले भैया पान लगा दो पान। तुम ना तो बड़े होते हो ना पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है तुम खट से पैर छू लेते हो, भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ, या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। बाकी कोई सवाल है तो? हाँ, एक सवाल हमारे मित्र ने किया था कि हम कैसे डिसाइड करें कि आईएएस की तैयारी कब तक करनी है। सर ये तैयारी 15 महीने से ज्यादा की नहीं है। पहले अटेम्प्ट जो देना चाहिए वो बिना किसी सेकंड थॉट के देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट 15 महीना जम के तैयारी, सब कुछ बंद कर दो, मोबाइल तो बंद कर दो। आप मुझे क्लास में कभी मोबाइल के साथ नहीं पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। मोबाइल बंद कर दीजिए एकदम। जब आप पढ़ने बैठे स्विच ऑफ कर दीजिए। अपने घर पे बता दीजिए कि अब 4-5 घंटे बाद उठेंगे तब फोन कर लेंगे। मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इस बात को फील नहीं कर पा रहे हैं। आप बैठ के सोच रहे हैं कोई चीज, उसी में किसी का फोन आ गया रात में 2 बजे। सो रहे हो? नहीं, खेलना है, आओ। ये 5 चीज पर आप काम करिए अगले 15 दिन 20 दिन। फिर अगले 15 दिन 20 दिन बाद जब भी अगली क्लास, वो न्यूज़पेपर की क्लास होगी, तो हाँ, इन्होंने हमसे कहा तो जब एक बार आपकी तैयारी हो गई, मतलब पूरा विषय आपको समझ में आ गया, समझ में, जैसे नेशनल इनकम चैप्टर तैयार करने में आपको 7 घंटा लगा, ठीक, लेकिन जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो वो आधा घंटा लगेगा। पुलकित सिंह 26 रैंक इस बार, जॉब कर रहा था। वो जो पहला 15 महीना है जब आपको हर चीजें समझनी है, डाइजेस्ट करनी है, उस वक्त कुछ भी नहीं करना है। कि पापा कह रहे थे कि लॉ कर लो, आपको कई तरह से दिग्भ्रमित किया जाएगा कि एक कोई सेकंड चीज सोच लो। सोच लिया, एक कटोरा खरीद लो बड़ा सा, घर में रख लो, उस पर लिख लो मेरा कैरियर, वो बन गया। और स्टाइल से भीख मांगो ना, इतना पढ़े लिखे आदमी हो, मंत्र मंत्र पढ़ के भीख मांगो, मंत्र पढ़ दिया, किसी भी लड़के के सर पे हाथ रख दोगे, ये लड़का तुम्हारा प्रधानमंत्री बनेगा, तुरंत लोग पैसा निकालेंगे, है तो निकम्मा लेकिन बनेगा, अच्छा ये लो। कुछ चीजें कला है, जैसे झूठ बोलना एक कला है, वो सबको नहीं आती, हमें तो बहुत अच्छा आती है। जैसे भीख मांगना कला है, ये तो भिखारी है, भैया खाना नहीं खाए, ऐसे थोड़ी भीख मांगा जाता है। तुम जब किसी के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से जोड़ दोगे, बस वो तुम्हारे लिए काम करेगा। सिंपल, बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन के। जहां तुमने सामने वाले से कहा कि ये तुम्हारा बेटा, आहा क्या ललाट है, प्रधानमंत्री, 10 से कहोगे 8 पैसा देके जाएंगे। और पीपल की पत्ती 10-5 जेब में रख लो, कह दो अभिमंत्रित पत्रियां हैं, बस। कुछ कलाएं हैं। सच बोलने में कौन सी कला है? सूरज चमक रहा है, सच है, इसको साबित करना है कि सूरज नहीं चमकता है। यह विष्णु का सुदर्शन है जिसकी ऊर्जा से सूरज से रोशनी निकल रही, यह साबित करना है। और 90% लोग मान ले कि वाह भैया बहुत बढ़िया। यह है राजशाही। नाटो क्यों बना? 1949 नाटो, कोई बताएगा क्लास में नाटो क्यों बना था? एक लाइन में बताओ, चलो अच्छा 2 में बता दो। अरे वो तो 1955 में बना था यार,
नाटो पहले बना। चलो तुमने ट्राई किया, बड़ी अच्छी बात है। और कोई इधर? अरे सुरक्षा सुरक्षा कुछ नहीं इधर। सर करने के लिए, हाँ। अरे कुछ नहीं, बैठो। दुनिया में दो तीन धंधे ऐसे हैं जिसमें बाहुबल चाहिए, पैसा बहुत है उसमें, बहुत पैसा, सब नहीं कर सकते। उसमें से पहला धंधा है शराब का। ये शराब के जो ठेके हैं ना, यहां आईएम अहमदाबाद के लड़के नहीं चल सकते, यहां आईआईएम तिहाड़ के लड़के चलते हैं। सब तिहाड़ से आईआईएम किया, हाँ हाँ। तो डीलिंग अलग है। शराब, बाहुबल चाहिए, बाहुबल, नहीं तो लूट के लेके चले जाएंगे लोग। और दूसरा धंधा जिसमें बाहुबल चाहिए वो है मनी लेंडिंग, महाजनी। तुमने बतरा पे बांस दिया 50 करोड़ रुपया 10% ब्याज पे, 5 करोड़ पर मंथ तुम्हारा ब्याज। अगर साइकिल से मांगने गए तो दोबारा आओगे नहीं। इतनी बेरोजगारी इस देश में है, कोई लड़के को 10,000 दे देगा कि लगा दे, तो तुम्हें 10 फॉर्च्यूनर से चलना पड़ेगा। 10 फॉर्च्यूनर में एक से एक लड़के बैठे, AK-47, तुम्हारे बगैर एक ब्लैक आदमी बैठा हुआ नंगी तलवार लिए हुए, और तुम दुकान के सामने लुक रहे हो। तुमने कहा लाला, हाँ भैया। तो 1947 में अमेरिका बन गया महाजन, मार्शल प्लान, पूरी दुनिया को पैसा बांटने लगा, पैसा। तो अब पैसा बांटने लगा तो यह हुआ कमजोर हो जाएंगे तो कोई पैसा वापस नहीं करेगा। तो 1949 में बना नाटो। लेकिन अब दुनिया से यह थोड़ी कह सकते थे कि हम महाजन हैं। तुम किसी से यह थोड़ी कह सकते हो आई वॉन्ट टू यूज यू। कितना असंवैधानिक, कितना बारबारिक लगेगा। तो तुम उससे क्या कहोगे? आई लव यू। मुद्दा वही है, बात वही है, लेकिन बहुत संवैधानिक है, बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा अच्छा। तो अब तुम अगर यह कहो कि नाटो महाजनों का संगठन है तो बड़ा बारबैरिक लगेगा। तो तुम कहोगे नाटो is a military organization of capitalist countries under the leadership of US to protect democracy, human right। कहां? only in oil producing countries। ये लिखना नहीं है, ये सोचने की बात है सिर्फ। इसको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। हमारे बड़े सारे मित्र यहां बैठे हैं और सब अकूत ज्ञान का भंडार, अनुभव का भंडार। राजू सिंह सर हमारे, मोहित सर हमारे, जैसे सारे लोग, जितने भी लोग, बहुत सारे लोगों का तो हाँ। तो सबके पास अपना अपना एक बड़ा खजाना है अनुभव का। ये जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मतलब ये सब ऑस्ट्रेलिया की टीम है। मैथ्यू हेडन, एंड्रू साइमन, माइकल बेवन, रिकी पॉन्टिंग। तो अभी तो तुम एक ही आदमी को बैटिंग करते हुए देखे। अब इनसे जो गूढ़, जैसे मेंस, जैसे हमारे राजू सर हैं, वो अभी आपको बताएंगे इकोनॉमी का क्या रोल है, कैसे रोल है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाए, कहां से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी आज प्रेजेंट परिवेश में। फिर नलिन सर हैं, ये आपसे मेंस पे पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आप सारे लोग इस और सिद्धार्थ आईएएस का जो मेन सबसे बड़ी चीज, एक तो सबसे युवा लोग चला रहे हैं इसको। नरेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत अनुभवी आदमी हैं और परीक्षा में बड़े अच्छे मुकाम हासिल किया इन्होंने। तो ये जो संस्था अब ये लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस संस्था का यूएसपी ये है कि एक नई चीज, कई सारी चीजें हैं। जैसे उन्होंने कहा आंसर राइटिंग तो सभी कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी आप में से कई किसी ने जवाब दिया कि आंसर राइटिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा, ऐसा थोड़ी है। कौन है जो आंसर राइटिंग नहीं करा रहा? सभी करा रहे हैं। तो कुछ विशेष चीजें
इस संस्थान ने उस पर प्रकाश डाला है और आप जुड़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। समय समय